हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 86 ऑफ लर्निंग कैलिस्थेनिक्स स्किल्स और कह सकते हो कि आज मेरा डे 9 है प्लांच को सीखने का। तो येस्टरडे में हमने एक नई एक्सरसाइज को ऐड किया है जो कि है टक प्लांच कह सकते हो या टक होल्ड कह सकते हो, क्योंकि अभी मेरा आर्म्स स्ट्रेट हो रहा है और उस स्ट्रेट आर्म पे मैं अपने लेग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। येस्टरडे वाला जो सेशन था वो उसमें मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए थे उसमें कुछ सेकंड्स का ही मेरा होल्ड आया है और कह सकते हो कि मैं एक तरीके से फेल हुआ हूँ। आज हम उसी चीज़ को ट्राई करेंगे। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज ही उसको करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दे पाए, और बाकी जो हमारी दो एक्सरसाइजेज़ हैं जैसे सूडो प्लांच पुशअप्स और सूडो प्लांच होल्ड, उसको हम सेकेंडरी और थर्ड में यूज़ करेंगे। तो आज का भी रूटीन हमारा सेम रहेगा। मैक्स टू मैक्स हम अपना होल्ड देने की कोशिश करेंगे। बॉडी अपडेट अगर मैं अपना बता दूं तो मेरे जो शोल्डर पेन है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को पुश किया था, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है थोड़ी सी एक इंजरी टाइप की हो गई है। और दूसरा जो मेरा ये घुटना वाला एरिया है इस पर भी मेरे को चोटें लगी हैं। जब मैं तीसरी वाली जो एक्सरसाइज जो हमारी नई एक्सरसाइज ऐड हुई है उसको जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो उसमें जब मैं गिर रहा था, मतलब जब हाथ जब जवाब दे रहा था तो वहाँ पे मेरे को पीछे हो जाना चाहिए था, पर मैं अपने आप को और पुश कर रहा था। उसकी वजह से शायद मेरे को लग रहा है मेरे चोट लग गई, क्योंकि नीचे फ़र्श था। इसलिए आज हम ज़मीन पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर लगेगा भी तो उतना नहीं लगेगा जितना वहाँ पे सॉलिड ग्राउंड पे, या सॉलिड मतलब ग्राउंड नहीं कहेंगे, सॉलिड फ़र्श होगा, वहाँ पे लग रहा था। तो यही अपडेट देना था। बाकी हम अपनी एक्सरसाइज आज की स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा बोलेंगे नहीं, फोकस करेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। आज हमारा पुल डे भी है, तो उस पुल डे की एक्सरसाइजेज में हमें 3 से 4 एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी होगी चिनअप्स, दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी पुलअप्स, तीसरी होगी बॉडी रोज, और चौथी एक्सरसाइज अगर टाइम मिलता है तो स्ट्रेट बार डिप्स हम परफॉर्म करेंगे। और आज का हम रूटीन कंप्लीट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए। हमने अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ आप लोग भी, अगर जो भी मुझे फॉलो कर रहा है, अगर कोई भी अगर स्किल स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले अपना वार्म अप को ज़रूर कंप्लीट करना। तो आज की हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और पहली एक्सरसाइज जैसा कि मैंने बोला हम करेंगे अपना टक होल्ड, या फिर कह सकते हो सूडो टक होल्ड या फिर टक प्लांच होल्ड। हर एक टाइप की लैंग्वेज में बहुत सारे नाम है हर एक्सरसाइज का, मुझे नहीं पता है क्या बोला मैंने, पर हम स्टार्ट करते हैं और इसको कोशिश करेंगे कि हम 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करें मैक्स टू मैक्स। बाकी देखते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपना वार्म अप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बॉडी अभी हल्की हल्की ठंडी हो रही है, तो उसके लिए मैं भी जब एक्सरसाइज करता रहूँगा उसके बीच में मैं अपने रिस्ट रोटेशन और ये सब चीज़ें करता रहूँगा ताकि एक ब्लड फ्लो बना रहे। वैसे बॉडी अभी गर्म हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फिर भी एक हल्की हल्की हवा चल रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो एक्सरसाइज हम अपनी नहीं, ये वही वाली जगह है जहाँ पे मेरे को बंदर ने काटा था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आता नहीं था, क्योंकि एक कह सकते हो कि एक डर सा बैठ गया था। पर उसको पकड़े हुए ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, शायद 1 महीना हो गया है उसको पकड़े हुए, पर फिर भी एक अंदर से एक रहता था कि भाई वहाँ पे नहीं करना शूट। और बहुत दिनों के बाद से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ का एक कैसा एंगल और व्यू जाता है। आई थिंक मैंने किसी की जगह घेर ली है, यहाँ पे कोई और पहले शायद आता होगा, वो आके यहाँ से निकल गया। सो मैं जितनी बार अपना ये रिस्ट रोटेशन या फिर अपना शोल्डर रोटेशन कर रहा हूँ, क्रैक की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ टूटी हुई है, पर ऐसा नहीं है। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 7 से ऊपर हो गए हैं, 7:18 हो गए हैं। हमने अपना स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर दिया है। हम आज थोड़ा सा पुश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, और टाइम की कमी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी जो है उसको जो परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा हम अपना एक प्रेशर पहले एक थोड़ा सा रेस्ट हम कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी 2-3 बार ये कर चुका हूँ, पर फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने
एक भी बात नहीं किया है। बॉडी में कनेक्शन बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी ये कनेक्शन बिल्ड नहीं होगी तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं आगे की तरफ गिरता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी प्रेशर लगा लूँ अपने हाथ पे, हाथ उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाता। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है या ऐसा कुछ है। अगर टेक्निकली मैं अगर चीज़ करूँ, लाइक मैं अपना हाथ अगर काट के साइड में करूँ और उससे अब अगर अपनी बॉडी को मतलब बांध दूँ या फिर एक सेंटर ऑफ मास लेके अपनी पूरी बॉडी को उस हाथ पे रख दूँ तो फिर भी सहन कर लेगा बिना टूटे हुए। पर अभी हमारा वो मसल्स कह सकते हो वो बिल्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से मैं कितना भी अगर पुश ले लूँ वो कांस्टेंट वे में नहीं जा पा रहा। ऐसा लग ही रहा है कि मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वो हम दोबारा ट्राई करते हैं इस चीज़ को। वैसे रात को मैं 12:30 के करीब सोया था और सुबह उसी की वजह से मेरे को लग रहा है लेट हुआ हूँ, क्योंकि नींद मेरी 6:30 बजे खुली है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर पाया सुबह का, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो ट्राई एक और देते हैं। ये फिर भी ठीक गया है पहले के मुकाबले, पर थिंक कुछ तो गड़बड़। मेरे को प्रोटेक्शन करनी है जैसा मैंने बताया, मतलब हंच नहीं, स्कैपुला ऊपर, और अपने एब्स को भी करना है स्क्वीज़। उसको मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा। मतलब ऐप पे एक फोर्स जा रहा है, पर लेट्स ट्राई अगेन। ओए क्या कर रहा है?
क्लिक हुआ, एक कुछ सेकंड्स का होल्ड गया, इट्स अ गुड थिंग। पर हाथ की मेरी बैंड बच गई है इसमें। सो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, जो चीज़ मतलब हुई है अभी मेरे साथ, कल भी हुआ था ये, पर ये लगातार नहीं हो पा रहा। हमें एकदम लीन होना है और लीन पे ही हमें अपनी बॉडी को एक कांस्टेंट फोर्स देना है, बैक एंड फोर्थ। मतलब समझ लो कि एक बैलेंस है, एक सेंटर ऑफ मास है। जैसे मैंने एक स्केल लिया, स्केल के नीचे मैंने एक स्टीप बुक में रखा, मतलब मैंने एक स्ट्रेट बुक रखी, उसके ऊपर स्केल रखा, तो स्केल ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। हमें जो इसका ये सेंटर वाला मास है, इसको हमें स्टेबल रखना है। तो उसके लिए जब ये इधर जाएगा तो हमें राइट वाले साइड पे फोर्स मारना है, और जब ये राइट पे गिरने लगेगा तो हमें लेफ़्ट वाले साइड पे फोर्स मारना है। मतलब ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही है। अगर मैं प्लांच के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जैसे हमारा पाम है, तो जब हम उंगलियों पे फोर्स लेते हैं, जब उंगलियों पे जब हम फोर्स मारते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, और वही जब हम नीचे पाम की तरफ, ये वाला एरिया, इस पे जब हम फोर्स मारते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो एक ट्राई और देते हैं। बस प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि ये पूरा ये वाला जो एरिया है नीचे वाला फोर आर्म्स का, ये गंदे वाला दर्द हो रहा है। जितना मतलब देर तक मैं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना और दर्द हो रहा है। So, not a good thing. मैं अभी अपने कोर को, और कह सकते हो कि अपने जो मतलब मैं ये कह रहा हूँ अपने कोर को, और जो मेरा स्कैपुला वाला एरिया है, स्कैपुला फिर भी मेरा एक्टिवेट हो रहा है, पर कोर को मैं उतना इंगेज नहीं कर पा रहा। और कल से, हाँ कल से ही मेरे को लग रहा है हम अपनी जो L-sit का जो रूटीन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हफ्ते का जो 3 दिन का हमने जो प्लान बनाया था, क्योंकि आज दूसरा हफ्ता है, हमने पहला हफ्ता रेस्ट ले लिया है, अब कोर में उतना दर्द नहीं है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और कल या परसों से हम अपना कोर का रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सेकंड्स हम और ऐड करते हैं, इसके बाद से हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे। आई थिंक एक कनेक्शन बन रहा है। हम जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहले कर चुका हूँ, वो वाली फीलिंग अब आ रही है। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, सेम मेरे को वही चीज़, मतलब कहने का मतलब यही है कि मसल और माइंड कनेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो होता है वैसे ही चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती है। मैं एक ट्राई और दूंगा। इस बार कुछ ज़्यादा मैं आगे की तरफ निकल गया। बट पॉइंट यही है कि हमें जो कर रहे हैं इसी को करना है और इसी में हमें थोड़ा लीन जाना है। फिर धीरे धीरे करके अपने पैर को अपने हाथ से अलग करना है, और जैसे ही वो 30 सेकंड 40 सेकंड का जाने लग जाएगा, हम अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें महीने लगेंगे, पर हमें महीने नहीं लगाना। लेट्स सी। अगर हम ट्राई एक और दें,
हाथ के मेरे लिगामेंट्स फटने वाले हैं। पता नहीं लिगामेंट्स ही बोलते हैं क्या बोलते हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये क्रैक हो गया, ऐसे बाहर निकलेगा, पता नहीं क्यों। ये चीज़ तो हमें टाइम टू टाइम पता लगेगी, पर मेरे को एक चीज़ जैसे बतानी है, वो ये है कि मेरे अभी बाइसेप्स पे उतना अभी असर नहीं पड़ रहा, मैं जबकि 90 डिग्री पे ही हूँ। शायद मैं उसको खोल नहीं रहा हूँ, उसकी वजह से हो सकता है, एक ये रीज़न हो सकता है। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। मैं जितना ज़्यादा अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ और बैलेंस कर रहा हूँ, उतना मेरा हाथ फट रहा है यार। आई थिंक एज ए नॉर्मल प्लांच सीखने वाला बंदा के हिसाब से हमारी स्पीड काफ़ी सही चल रही है, एक डिसेंट अमाउंट पे चल रही है। हम स्ट्रेट आर्म फ्रॉग स्टैंड या फिर टक प्लांच पे हम आ गए हैं। हमारा बैलेंस स्टार्ट हो गया है, स्ट्रेट आर्म पे हमारा बैलेंस स्टार्ट हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आगे का जो हर्डल्स है वो ये है कि हमें अपनी जो पैर है उसको साइड करना है किसी भी एंगल में। अभी हमारा एक तरीके से हाथ पे हमारा फोर्स जा रहा है, पर उस चीज़ को हमें अलग करना है, तो देखते हैं कि उसमें हमें कितना टाइम लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने स्ट्रेट आर्म टक प्लांच स्टार्ट कर दिया है, पर स्ट्रेट आर्म टक प्लांच में जो और वेरिएशंस जैसे आएंगे अपने आप को एक प्रॉपर प्लांच में पहुंचाने के लिए, वो सिंपल से यही है कि अब हमें अपने लेग को हाथ से डीअटैच करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे, अभी 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता में भी, क्योंकि मैं बेसिक्स को, फाउंडेशन जो हमारी है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ। तो फाउंडेशन अगर हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी, मतलब हमारी एक्सरसाइजेज अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो पुश करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोट्रैक्शन is very important. Damn. प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की एक्सरसाइजेज भी है करने के लिए, उसको मैं अपने इस रूटीन में ऐड करूँगा, क्योंकि मैं प्रोट्रैक्शन करना भूल जा रहा हूँ। और प्लांच में हमारा जो भी है वो प्रोट्रैक्शन से रिलेटेड ही है। मतलब अगर हम अपने हाथ को जब नीचे डाल रहे हैं, तो ये हमारा जो ये चीज़ जा रहा है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा एकदम एक्टिवेट रहना चाहिए। और एब्स वाला एरिया हमारा, मतलब एक तरीके से जब हम सक करते हैं, वो वाला होना चाहिए। एक ट्राई अगर हम और देते हैं, इसके बाद से हम सेकंड एक्सरसाइज पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि टाइम कम हुआ है हमारे पास। फक। हाथ में पेन बढ़ता जा रहा है, इसको मैनेज करते हैं। शिट यार, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 सेकंड का हमारा ये होल्ड जाए, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। और उस चीज़ के चक्कर में मैं थोड़ा लेट ना हो जाऊँ।
एक मेरे को रैप की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मतलब कुछ सॉलिड चाहिए जो यहाँ से लेके ये मतलब पूरा फोर आर्म्स मेरा नीचे वाला बांध दे। शिट यार, फाइनल ट्राई। कोशिश करेंगे अपने आप को पूरा देने की। पता नहीं इससे क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता, पर नहीं हो पा रहा। आई थिंक मेरा ये वाला जो एरिया है बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं। पर अच्छी चीज़ अगर हम देखें तो वो ये है कि हमने एटलीस्ट आज 10 सेकंड के ऊपर का तो होल्ड किया है। अब वो जब मैं एडिट करूँगा तब पता लगेगा। बेंचो नो गाली बेंचो। मेरा अभी मन कर रहा है मैं बहुत चिल्लाऊं। दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं अब हम। हमने इनफ टाइम दे दिया है। कल हम फिर इसको ट्राई करेंगे। काला गोरा काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से निभाना आता है। दूसरी एक्सरसाइज टक प्लांच पुशअप्स। सो रूल सिंपल है, आगे की तरफ बेंड करना है और स्कैपुला को एक्टिवेट करना है और पुश मारना है। सिंपल। Protraction, baby, protraction. Come on. Protraction. We are building foundation. We are going to be a great as fuck. It doesn't matter who we are. All that matters is to be consistent, be resilient, able to show up every day. It's like
nothing happened to you. It's like something is under the process that soon you'll get what you want. Let's do this again. Come on, Iman. Time नहीं है तेरे पास. सो तीसरी एक्सरसाइज हमारी रहेगी सूडो प्लांच होल्ड. हम पिछले 7-8 दिनों से कर रहे हैं इसको, जिसमें से आज हमारा 9वां दिन है. Let's get down to business. GTA 6 आ रही है यार. 8-7 हो गए हैं. We have to finish quick, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हम लेट हो जाएंगे. हमें यहाँ से हमें किसी भी हाल में निकलना है 8:30, 8:40 के बाद. 8:40 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया यार. 8:30 तक निकलना है. 8:10 हो गए हैं. 20 मिनट में कैसे होगा पुल अप? कम ऑन. सूडो प्लांच. कर सकते हो. ये एक्चुअली मैं अपनी एक फैंटेसी है, उससे रिलेटेड मैं बात करता रहता हूँ अपने आप से, और कुछ नहीं है. सो डोंट माइंड दिस. ओके, एक और करते हैं. सेकेंड सेट में मैंने अभी अपने कोर को इंगेज किया और उसमें मेरा पैर छूट गया. मतलब ऐसा लगा कि मेरे पैर में जान नहीं है. कहीं यही तो प्लांच नहीं है. हाँ, वो तो टाइम बताएगा.
मैंने देखा नहीं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर एंड में मैं अपने आप को कोसता हूँ चल रहा है। मैं इस आदमी को क्यों देख रहा हूँ? एक अंकल है, पता नहीं भैया है, वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। कोई लड़की होती है समझ में भी आता है। टेढ़ा हाथ, ये वाला हाथ टेढ़ा था यार, शिट। जान तो लगा दी पर हाथ ध्यान नहीं दिया मैंने। हाथ स्ट्रेट रखना है यार। अगेन लेट्स डू दिस। फटीग आ रही है, फटीग आ रही है। जॉब नॉट फिनिश्ड, जॉब इज नॉट फिनिश यार। जब हम 1 मिनट का बोलते हैं कि हम 1 मिनट का ही करेंगे, 2 मिनट का ही करेंगे, 5-10 पुशअप मारेंगे या 30 पुशअप मारेंगे, उसका हमेशा आधा ही होता है, मेरे साथ खासकर। मेरे को नहीं लगता कि अभी हमने 1 मिनट क्रॉस किया है, पर मैं अपनी लिमिट पे हूँ, क्योंकि इसके बाद से मुझे अपने पुल एक्सरसाइज भी करनी है, उसके लिए भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए। हम 1 सेट और मारते हैं, इसके बाद से हम अपनी पुल एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज के वर्कआउट की रेटिंग मैं दूंगा 10 में से 6। To get where you want, you have to do something you never did. To get something, यार तो अंकल भी जा रहे हैं, हम ही लेट हो गए। Let's push. Last. नहीं हो पा रहा। तो चलते हैं हम अपने पुश पुल लेग वाले रूटीन पे। ये अभी का रैप था। तो टेक्निकली हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, क्योंकि 8:20 हो गए हैं
have to finish quick. Dim dim dim, 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 dim dim dim. Yeah, this is the right spot. सो हम अपनी 3 से 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पुल डे है और पहली एक्सरसाइज हम करेंगे पुलअप्स, क्योंकि लास्ट हमने चिनअप मारा था और चिनअप मारने के बाद जब हमने पुलअप्स किया था तो हमारी बैंड बच गई थी। तो पुलअप्स 30+ रेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और टाइम पीरियड हमारे पास काफ़ी कम है तो हमारा रेस्ट पीरियड थोड़ा कम रहेगा, पर उससे फ़ायदा हमें ये रहेगा कि बॉडी के फटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे और अगर फटेगी तो जुड़ेगी भी और जुड़ेगी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, कम ऑन। मेरे को वो सूंघने वाला चाहिए जैसे जिम में यूज़ करते हैं, फिर उसके पीठ पे मारते हैं थप थप, फिर उसके बाद से स्टार्ट होता है। हमारे पास वो भी करने के लिए नहीं है टाइम। नाइस, एक पेड़ आते हुए मैं क्या करूं? अब ठीक है। तो पेड़ इस जगह को घेर रहा है और आई थिंक ये हमारे लिए एक हर्डल्स बन रहा है, पर हम फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेट्स डू दिस। पहला सेट, हाथ की बैंड बजी हुई है। छोटे छोटे रेप्स लेंगे और टाइम पीरियड कम करेंगे, देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। 5 का गया है। कैन वी मेक इट? क्योंकि यहाँ से हमारे पास सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो है 8:40 का, और अगर 8:40 पे मैं निकलूँगा तो यहाँ से आज मैं बस पकड़ूँगा। बस को पकड़ते पकड़ते घर जाते जाते 15-20 मिनट लगेंगे, मतलब हम 9 बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद मेरे को फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है, फिर ऑफिस निकलना है। बाकी काम मैंने पहले ही निपटा लिए, जो मतलब मेजॉरिटी वाले हैं, और जो कुछ 2-3 काम और थे उसको मैंने पेंडिंग पे डाल दिया। आई थिंक 30 सेकेंड हो गए हैं। हम फिर से मारते हैं, फिर अगर 30 सेकेंड हो गए हैं तो। दस हो गए हैं, 20 और भाग। तीस सेकंड का हमारा रेस्ट हो गया है, पर बॉडी कह रही है कि भाई क्या कर रहा है तू, fucking hell। बैंड बज रही है, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जिसने चढ़ा है, जिसने चढ़ेगा। इसमें कि हम 3-3, 4-4 भी अगर मारते हैं, we can make a difference।
फक 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 15 हो गए। कहाँ है मेरी स्ट्रेंथ? गोकू, मुझे मेरी सारी शक्ति चाहिए अपने इस पूरे प्लैनेट से। फक, लोग भी सोच रहे होंगे क्या कर रहा है। मैं पागल हो गया हूँ, एटलीस्ट अभी के लिए तो पागल हो गया हूँ। अगर हम आधा घंटा भी पहले आए होते तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ता। हम अभी चिल करके कर रहे होते। मतलब चिल तो नहीं है वो चीज़, पर एक टाइम मिल जाता है बॉडी को रेस्ट के लिए। $15 more to go। कम ऑन हेमंत, कर सकता है तो 20 मिनट में। और अगर मैंने इसको 20 मिनट में अगर कर लिया तो मतलब अब से 20 मिनट में करूँगा। मजाक कर रहा था। फॉर्म भी इम्पोर्टेंट होती है। कम ऑन। चार का गया है। $11 more। टी शर्ट भी मैंने आज कंप्रेशन वाली पहन ली है। कंप्रेशन नहीं है, छोटी हो गई है टी शर्ट, पर मन नहीं हट रहा इससे। बूम बूम बूम। Come on। $7 more। रात को पहुंचे। इसके बाद से हमारा एक चिनअप है जो कि हार्ड पार्ट है। अगर वो हो जाता है तो हम आज की एक्सरसाइज को निपटा लेंगे किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। We have to be strong, we have to be। Let's do this shit again। Five more। Superman, I need a Superman। I don't know what to go, bitches they come they go,
Saturday to Sunday, Monday to Sunday, yo. I can be your Superman. Maybe your Superman. Can be your Superman. I am obsessed. I'm obsessed. Obsessed. Okay, let's try. Shit. तीन और करेंगे. Come on. टाइम है हमारे पास. टाइम 8:30. 10 मिनट है बाबू भैया. I can be your Superman. Can be your Superman. Can be your Superman. Can be your Superman. I can be your. Just finish. पहला राउंड कंप्लीट होता है. अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं. चिन-अप्स. Scroll. टेकिंग रेस्ट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा. आई डोंट नो. Girl, put your records on. 26 more हमारे चिन-अप के लिए. हमारा चिन-अप उतना भी बढ़िया नहीं गया, पर क्या कर सकते हैं यार. We can try.
See my eyes tell me a soldier. Three more. यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो मेरे को पीछे से पुश करे, या फिर रेजिस्टेंस बैंड भी चल सकता था। Four, 5, 7, 5, 10. Seventeen more. नहीं हो रहा। 15 more.
10 मोर। आई थिंक हमें यहीं पे रैप करना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ यार। 41 हो गए हैं। तो इसका जो दंड है वो मेरा ये होगा कि नेक्स्ट पुल डे में मेरे को डबल अपनी एक्सरसाइज करनी है। मतलब 50 से 60 हम पुलअप्स करेंगे। 50 से 60 चिनअप्स और बाकी जो 2 एक्सरसाइज बाकी जो और है उसको भी। आई एम सो सॉरी। मैं ये शाम को कर सकता हूँ पर मैं शाम का वादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ ऑफिस के चक्कर में और शाम को मैं लेट आ रहा हूँ घर। तो मैं वादा करूँ और उसको निभा ना पाऊँ तो ये दिक्कत वाली बात है। नहीं तो हम दूसरा ये कर सकते हैं कि जल्दी से आएंगे और अपने जैसे मान लो कल हमारा लेग डे है, लेग डे में भी हम पुलअप मार सकते हैं। फाइव मोर। बॉडी पूरी पंप हो रखी है। maybe कम ऑन यार, 5 रह गए। सो दैट्स अ रैप। और वर्कआउट सेशन हमारा बेस्ट नहीं गया पर इट्स ओके। एक राज की मैं अगर बात बताऊं अपनी तो वो ये है कि मैं ऑलमोस्ट उस पोजीशन में आ गया था कि आज मैं नहीं आ पाता। ये वाला सीन हो गया था क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठा। बट
हमने उसको टैकल किया और आज हम पहुंच गए। 8:46 हो गए हैं। अब मैं भागूंगा यहाँ से। 12 दिसंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी एंड विल डू हसल। पीस। Spider-Man